नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित पद ऊधो तुम हो अति बड़भागी के शब्दार्थ, संदर्भ व प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं का। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम पद का वाचन करेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आइए अब इस पद के शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है ऊधो। यह शब्द उद्धव जी के लिए आया है। अति, इसका अर्थ है अत्यंत। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। अपरस अर्थात अछूते। स्नेह, इसका अर्थ है प्रेम। तगा, तगा का अर्थ है धागा। यहाँ यह बंधन शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनुराग अर्थात लगाव या प्रेम भाव। पुर इन अर्थात कमल। पात, इसका अर्थ है पत्ता। देह, इसका अर्थ है शरीर। माह, इसका अर्थ है में। तेल की गागरी अर्थात तेल से सना हुआ घड़ा। प्रीति नदी, इसका अर्थ है प्रेम रूपी नदी। पाऊ अर्थात पाँव या पैर। बोर्यो, इसका अर्थ है भिगोया। रूप परागी अर्थात भगवान कृष्ण के सुंदर रूप रूपी पराग। भोरी, इसका अर्थ है भोली। चाटी अर्थात चींटी। पागी, इसका अर्थ है लिपटी हुई या आकर्षित। अब देखते हैं इस पद के संदर्भ व प्रसंग को। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास के पदों से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास जी हैं। इसमें गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग करते हुए भगवान कृष्ण के प्रति अपनी प्रेमा भक्ति को प्रकट कर रही हैं। अब जानते हैं इस पद के भावार्थ को। गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करती हुई व्यंग पूर्वक कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप भगवान कृष्ण के मित्र होते हुए भी और उनके पास रहकर भी उनके स्नेह रूपी धागे से अर्थात प्रेम बंधन से बंधे नहीं हैं, और आपका मन भी भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग अर्थात प्रेम की भावना से युक्त नहीं है। यहाँ गोपियाँ भले ही उद्धव जी को बड़भागी अर्थात भाग्यवान बता रही हैं, परंतु इसके पीछे गोपियों का यह व्यंग छिपा है कि उद्धव जी अपने मित्र भगवान कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं, उनके प्रेम से वंचित हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति के सुख से वंचित होने के कारण वह वास्तव में भाग्यशाली नहीं अपितु दुर्भाग्यशाली हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आपकी स्थिति तो कमल के उस पत्ते के समान है जो जल में डूबा रहकर भी जल की बूंद से अपने शरीर पर कोई दाग नहीं लगने देता, अर्थात जल से अछूता रहता है। आप तो तेल से सने हुए उस चिकने घड़े के समान हैं, जिसे पानी में डुबोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि आपने तो भगवान कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव भी नहीं डुबोया है, अर्थात आप भगवान कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं, वंचित हैं, तथा आपकी दृष्टि भी भगवान कृष्ण के सुंदर रूप रूपी पराग का पान करने की लालसा नहीं रखती। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ उद्धव जी को भगवान कृष्ण के प्रति अपनी प्रेमा भक्ति प्रकट करती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम गोपियाँ तो निर्बल और भोली भाली हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ की मिठास से आकर्षित होकर गुड़ से लिपटी रहती है, ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में ही लीन हैं, भगवान कृष्ण के प्रति ही आकर्षित हैं। अब दृष्टि डालते हैं इस पद की काव्यगत विशेषताओं पर। इस पद में गोपियों की व्यंग्यशीलता तथा भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेमा भक्ति का दर्शन होता है। कवि ने तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा माधुर्य गुण युक्त, सरल, सहज तथा मार्मिक है।
नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात ज्यों जल में अनुप्रास अलंकार है। गुर चाटी जो पागी में उपमा अलंकार है। अपरस रहत स्नेह तगाते, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियों में रूपक अलंकार है। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी में उदाहरण अलंकार है। तथा पुर इन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी में दृष्टांत अलंकार का सौंदर्य है। वार्तालाप एवं तर्क शैली से रोचकता उत्पन्न हुई है। पद छंद का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता एवं गेयता का गुण विद्यमान है। आज हमने प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास जी के पद ऊधो तुम हो अति बड़भागी के शब्दार्थ, संदर्भ व प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलिए। धन्यवाद।